राजस्थान के उदयपुर में स्थित ऐतिहासिक सिटी पैलेस के आसपास सोमवार रात को हुए हिंसक घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। यह विवाद उदयपुर के पूर्व राजघराने के भीतर एक अहम पारिवारिक मुद्दे पर उभरा, जो जल्द ही पत्थरबाजी और झगड़े में बदल गया। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इस गंभीर स्थिति के बाद प्रशासन ने तत्कालीन कदम उठाते हुए विवाद स्थल की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है और एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी। क्या कुछ था पूरा विवाद, हम आपको बताते हैं। ये पूरा विवाद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे और नाथद्वारा से भाजपा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के राजतिलक और इससे जुड़ी धार्मिक रस्मों को लेकर हुआ। उदयपुर राजघराने के सदस्य एक साथ नहीं आ पाए, जिसके चलते उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हुए और स्थिति विकट हो गई। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने इस मामले में प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन इससे पहले से अलर्ट होता तो इस प्रकार की पत्थरबाजी की घटना को टाला जा सकता था। हम केवल धूणी माता के दर्शन करने गए थे, हमारा कोई विवाद का उद्देश्य नहीं था, उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यह हिंसक घटना हुई है, जो शर्मनाक है। मेरा ये कहना है कि जो हम सिर्फ दर्शन के लिए जाना चाहते थे और ज़िला प्रशासन ये दर्शन का भी इंतज़ाम न कर पाई थी, तो मेरा तो ये एक तो कहना है कि जो ज़िला प्रशासन ने किया है वो काफ़ी किया नहीं है। उनकी तरफ से तो एक कमज़ोरी नज़र आई है, क्योंकि कानूनी तरीके से, सामाजिक तरीके से, परंपरा तरीके से आप किसी भी नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ एक दर्शन की बात थी और मेरा हक भी है वहाँ जाके दर्शन करना। और प्रशासन मेरे हक को कायम नहीं रख पाई और अंत में जैसे आप सब लोग, काफ़ी लोग थे रात को, जैसे हम सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे दर्शन के लिए और फिर वो अंदर से पथराव भी हुआ। फिर भी प्रशासन ने पथराव के खिलाफ अभी तक, मेरी जानकारी में है कि अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसके लिए भी। और जहाँ तक अंदर जाने की बात थी दर्शन के लिए, वो ऐसे ही कह रहे थे कि हम गेट कैसे खोलेंगे। तो अभी जो है उन्होंने नोटिस, कल रात को नोटिस दिया है कि सेक्शन 145 के तहत उस प्रॉपर्टी को सीज़ करने, और कल रात वो कह रहे थे हमारे पास एडिक्वेट फोर्स नहीं है कि हम अंदर जाएं और सीज़ करें, इसलिए उन्होंने कहा वो आज फोर्स मंगा रहे हैं। तो अब ये देखने की बात है ये प्रशासन जो नोटिस उन्होंने लगाया है उस पर वो काम करे कि नहीं करे। आपको लगता है किसी तरह से प्रशासन या उदयपुर की जो भी अथॉरिटीज़ काम कर रही है किस तरह से दबाव में है? अब आप देख सकते हैं कि पथराव हुआ है और जो पारंपरिक और कानूनी हक है मेरा, उसका भी वो हक भी नहीं मिल रहा है मुझे। और प्रशासन कह रही है हम क्या करें, गेट कैसे खोलें। तो अब आप खुद अंदाज़ लगा दें कि ये एक वाजिब कारण है या एक बहाना है। सामने की तरफ से भी कई सारे पथराव हुए थे, पेट्रोल की बोतलें फेंकी गई। वही मैं कह रहा हूँ कि उस तरफ से ये ऐसी घटना भी हुई, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो धूनी दर्शन और एकिंग जी के दर्शन को का जो आपका कार्यक्रम था, उसको लेके सामने वाले पक्ष ने लीगल नोटिस भी जारी किया गया था और अनधिकृत व्यक्ति। बता दें कि रात के 1 बजे जब हिंसा चरम पर पहुंची तो प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए तत्काल कार्रवाई की और विवादित जमीन को कुर्क कर दिया। साथ ही एक रिसीवर की नियुक्ति की गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन अब इस विवादित जमीन को सरकार के कब्जे में लेने की तैयारी में है। अभी भी इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सिटी पैलेस और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। इसके अलावा आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे किस प्रकार के कदम उठाता है। स्थानीय लोगों और राजघराने के सदस्य इस मामले में शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि यह घटना प्रशासन के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर और अधिक चौकस नजर रखनी चाहिए। मेवाड़ में हुआ यह महासंग्राम न केवल राजघराने के भीतर की राजनीति का प्रतीक है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही की ओर भी इशारा करता है, जो संवेदनशील मामले में उचित निगरानी और सक्रियता की आवश्यकता को सामने लाता है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।